जय हिंद। नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे ये स्टार्टअप करेंट अकाउंट क्या होता है और इस अकाउंट को कौन कौन खुलवा सकता है और ये जीरो बैलेंस होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बैंकिंग, फाइनेंस एंड जॉब से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्टअप करेंट अकाउंट। स्टार्टअप मतलब क्या होता है? न्यू स्टार्टअप मतलब किसी ने अगर नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको स्टार्टअप करेंट अकाउंट बोला जाता है, स्टार्टअप बिजनेस बोला जाता है। तो उस बिजनेस को का जो हम करेंट अकाउंट खुलवाते हैं वो सारे बैंकों में स्टार्टअप करेंट अकाउंट से रिलेटेड जाना जाता है कि नया बिजनेस है तो उसके अंदर में बहुत सारा आपको रियायत दी जाती है, लाइक नॉन मेंटेनेंस से रिलेटेड, कैश डिपॉजिट से रिलेटेड, आईएमपीएस आरटीएस से रिलेटेड। तो हम पूरी इस वीडियो में सारे बैंकों का डिस्कस करेंगे कि किस बैंक में आप जाएंगे तो आपको स्टार्टअप करेंट अकाउंट आपको बेटर मिल जाएगा और कौन कौन से कंस्टिट्यूशन में ये स्टार्टअप करेंट अकाउंट मिलता है। जैसे प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती है, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, एलएलपी, एचयूएफ, तो कौन से कंस्टिट्यूशन में आपको ये स्टार्टअप करेंट अकाउंट मिलता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे जैसे आप स्टार्टअप करेंट अकाउंट देखेंगे तो आज के डेट में हर बैंक स्टार्टअप करेंट अकाउंट ऑफर कर रहा है अपने कस्टमर को। जैसे कि आईडीएफसी बैंक में स्टार्टअप करेंट अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको स्टार्टअप करेंट अकाउंट मिल जाता है, आपको एचडीएफसी बैंक में स्टार्टअप मिल जाता है, आईसीसी बैंक में स्टार्टअप मिल जाता है। इसके बाद देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में आपको स्टार्टअप करेंट अकाउंट मिल जाता है। इसके बाद एक्सिस बैंक में आपको स्टार्टअप करेंट अकाउंट है। दो देखेंगे तो बंधन बैंक में भी आपको स्टार्टअप करेंट अकाउंट मिलता है। तो बहुत सारे बैंकों में आप देखेंगे तो टॉप जितने बैंक है सब में आपको स्टार्टअप करेंट अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो स्टार्टअप करेंट अकाउंट का मैं बेसिकली एक बता दूं कि स्टार्टअप करेंट अकाउंट के नॉन मेंटेनेंस का बहुत सारे बैंकों में क्या है कि 1 साल तक के लिए आपका अगर अकाउंट मेंटेन नहीं होता है तो कोई चार्जेस नहीं होता है। बहुत सारे बैंकों में क्या है, 3 साल का ही प्रोविजन है कि 3 साल तक आपका अकाउंट मेंटेन नहीं होता है तो कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारे बैंकों में ऐसा है कि 2 साल के लिए भी ये दे रहे हैं। तो इसके अंदर हम एक एक बैंक का हम देखते हैं कि किसके अंदर में क्या आपको स्टार्टअप का बेनिफिट मिल जाता है। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो आईडीएफसी बैंक सबसे टॉप में आ रहा है। तो आईडीएफसी बैंक में अगर आप करेंट अकाउंट खुलवाते हैं स्टार्टअप करेंट अकाउंट, तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि डेट ऑफ इनकम मस्ट बी 3 इयर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 3 साल से कम का अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप स्टार्टअप करेंट अकाउंट आईडीएफसी बैंक में खुलवा सकते हैं, जिसके अंदर में आपको मेंटेनेंस का कोई सीन नहीं रहेगा। इसमें देखेंगे आपको बेनिफिट क्या क्या मिल जाता है। तो बेनिफिट देखिए, आपको फ्री कैश डिपॉजिट अप टू 30 लाख तक है इसके अंदर में पर मंथ का। इसमें देखिए ये जो एवरेज बैलेंस है ये आपको 3 साल तक के लिए आपको मेंटेन नहीं होता है किसी कारण तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। डेबिट कार्ड आपको फ्री में मिल जाता है, बिजनेस डेबिट कार्ड भी आपको फ्री में दिया जाता है। इसके बाद आप देखें तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जो सारा का सारा इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें देखिए जो इसमें 2 वेरिएंट है, फर्स्ट स्टार्टअप करेंट अकाउंट और न्यू बिजनेस करेंट अकाउंट। न्यू बिजनेस करेंट अकाउंट में देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए आपको नील बैलेंस है, लेकिन फर्स्ट स्टार्टअप में जाते हैं तो आपको 3 साल के लिए आपको मिल जाता है। तो जब आप अकाउंट खुलवाने जाए तो जरूर डिस्कस करें कि आपको कौन से वेरिएंट में जाना चाहिए, क्योंकि अकाउंट खुलवाने से पहले आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप बेटर करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं जो आपको बिजनेस यूज के लिए हो। एक बात और बताऊं कि जब भी आप करेंट अकाउंट खुलवाएं तो अपनी नीड से रिलेटेड जरूर डिस्कस करें कि आपके बिजनेस में क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। आईएमपीएस की रिक्वायरमेंट होती है, आरटीएस एनईएफटी की रिक्वायरमेंट होती है, आपका नॉन बेस्ड लोकेशन से कैश डिपॉजिट होता है या आपका ऑनलाइन सारा सर्विसेज ज़्यादा होता है, कैट से रिलेटेड सर्विसेज हैं। तो जरूर डिस्कस करें क्योंकि आपको फ्यूचर में उसके ऊपर आपको चार्ज न लगे। इसके अलावा देखें तो इसमें आईडीएफसी बैंक में आपको पेमेंट गेटवे, यूपीआई, क्यूआर कोड, पॉस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो ये सारा का सारा आप देखें तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और इसमें जो है एलिजिबल कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, ओपीसी है। और लेकिन आप अगर न्यू बिजनेस करेंट अकाउंट में जाए तो इसके अंदर में भी सारा कंपनी होता है, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, लिमिटेड कंपनीज का आप अकाउंट खुलवा सकते हैं जो कि लेस देन 3 इयर्स का आपका अगर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। तो इसके बाद आप देखिए, आप दूसरे बैंक में देखते हैं दूसरे बैंक में आपको क्या बेनिफिट मिल जाता है। अब चेक देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप स्टार्टअप करेंट अकाउंट खोलते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप देखें तो इसमें भी आपको सेम चीज़ है कि आपको नहीं मेंटेनेंस होता है। जो बैंक तो कहता है कि आपको कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। देखिए, नो चार्जेस एनईएफटी, 2 साल तक के लिए आपको एनईएफटी आरटीजीएस का भी कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा स्टार्टअप में करेंट अकाउंट के अंदर में। इसमें ऑटो
जो स्वैप फैसिलिटी भी यहाँ प्रोवाइड कर रहा है, जो करंट अकाउंट में आपको ब्याज नहीं मिलता है, जो आपका सेविंग अकाउंट में रूट करके या आपके करंट अकाउंट में ही एफडी में रूट करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो कि एफडी पे 7 से 8% का ब्याज है बैंकों का। इसमें मंथली स्टेटमेंट भी आपको फ्री दिया जाता है। सारी सर्विस चेकबुक्स भी आपको फ्री में दी जाएगी आपको 2 साल तक के लिए। इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग फ्री है, क्यूआर कोड पॉस से रिलेटेड भी फ्री है, डिस्काउंट है आपको डीडी पे ऑर्डर पे। तो ये आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में बेनिफिट मिल जाता है। इसके अंदर और देखें तो पेमेंट गेटवे से रिलेटेड सर्विसेज भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टार्टअप करेंट अकाउंट में। इसके बाद चलिए अब दूसरे बैंक में चलते हैं। दूसरे बैंक में आपको क्या बेनिफिट मिलता है। अब आप अगर देखें स्टार्टअप करेंट अकाउंट एचडीएफसी बैंक का, तो एचडीएफसी बैंक में भी सेम स्टोरी है। आपको 1 साल तक के लिए आपको इसमें मेंटेनेंस का सीन नहीं मिलता है, लेकिन 1 साल के बाद आपको 50,000 रुपीज़ आपको मेंटेन करना होता है एचडीएफसी बैंक में। तो एचडीएफसी बैंक में 1 साल तक के लिए आपको कुछ भी नहीं लिया, लेकिन आपका अगर कैश से रिलेटेड अगर आपका ट्रांजेक्शन है तो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंट को। जितना भी अकाउंट मेंटेन होगा उसका 10 टाइम्स आपको कैश डिपॉजिट आपको मिल जाएगा। इसमें अगर देखें तो अलाउ कौन कौन से प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, एलएलपी और ओपीसी एक कंपनी खुलवा सकता है। और इसके अंदर देखिए इसमें शुड बी लेस देन 10 ईयर्स ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मींस, और जगह आपने देखा है कि 3 साल का विंटेज था कंपनी का, 3 साल से पुराना नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ 10 साल तक की कंपनी आप स्टार्टअप में करंट अकाउंट में खाता खुलवा सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि अगर आपका पुराना कंपनी है फिर भी आप स्टार्टअप में जा सकते हैं। तो ये सारा इसका बेनिफिट्स है। मैं इसके साथ के साथ मैं हर बैंकों का अलग अलग भी आपके वीडियो में लेके आता रहता हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट अकाउंट से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आईसीसी बैंक में। आईसीसी बैंक में स्टार्टअप करेंट अकाउंट में देखें तो यहाँ भी आपको 1 साल तक के लिए आपको जीरो बैलेंस फैसिलिटी मिल जाता है। 1 साल तक आपको मेंटेन नहीं होता है, तो नील क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको क्यों भी यहाँ भी आपको मेंटेन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ बिजनेस डेबिट कार्ड है, ये भी आपको फ्री मिल जाता है। आईएमपीएस फ्री मिल जाता है। कैश डिपॉजिट आपको 6 टाइम्स है, आपको जितना ही मेंटेन होता है। कैश से रिलेटेड क्या होता है, हर बैंकों का कैश में कॉस्टिंग होता है, तो कॉस्ट जहाँ भी आप कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो जरूर अपने बैंक में कंसल्ट करके पता करें कि आप कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो मुझे क्या आपका शेड्यूल ऑफ चार्जेस है, कितना मेंटेन करना होगा, तो इसके ऊपर जरूर डिस्कस करें। इसके बाद देखें कि आपका ट्रेड रेट, लोन से रिलेटेड रेट सारा इसमें अलग अलग होता है। तो आईसीसी बैंक के अंदर में स्टार्टअप करेंट अकाउंट में भी 3 वेरिएंट रखा गया है। जैसे कि यहाँ देखें तो आपको 1 साल तक के लिए मेंटेन नहीं करना है। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है क्यूएबी वेवर फॉर अप टू 1 ईयर। 1 साल तक के लिए आपको मेंटेन नहीं करना, लेकिन 1 साल के बाद आपको इसमें 1 लाख रुपये मेंटेन करना है। इसमें 3 वेरिएंट डिवाइड किया गया है, स्टार्टअप गोल्ड, स्टार्टअप सिल्वर, इसके बाद स्टार्टअप सिल्वर है। तो ये दोनों वेरिएंट के अंदर आप जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ स्टार्टअप टेक है। तो जैसा आपको बिजनेस है, जैसा आपको नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप आईसीसी बैंक में भी चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा वेरिएंट आपको सूट करेगा, उसमें जाकर के आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बैंक देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में देखे तो स्टार्टअप प्रीमियम करेंट अकाउंट के नाम से जाना जाता है स्टार्टअप करेंट अकाउंट। इस करेंट अकाउंट्स में आप देखें तो ये देखिए सबसे पहले इसके में ज़्यादा देखिए नॉन मेंटेनेंस चार्जेस वेवर है। आपका नॉन मेंटेनेंस चार्जेस वेवर द फर्स्ट 12 मंथ, मतलब 1 साल तक के लिए आपको नॉन मेंटेनेंस चार्ज वेवर मिल जाता है कोटक महिंद्रा बैंक में। इसके बाद ट्रेड से रिलेटेड अगर ट्रांजेक्शन है तो आपको बेटर आपको रेट मिल जाएगा। पेमेंट कलेक्शन सोल्यूशन यहाँ मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा और देखें तो बहुत सारे बेनिफिट्स है कोटक महिंद्रा बैंक में भी। नॉन मेंटेनेंस से रिलेटेड आरटीएस एनईएफटी आपको फ्री मिल जाता है। आपको कैश डिपॉजिट होम और बेस्ट लोकेशन में 1 लाख रुपया पर डे आपको फ्री में दिया जा रहा है। यहाँ मेंटेनेंस के ऊपर नहीं, मल्टीप्लाई कैलकुलेशन नहीं है। तो अगर आप कोटक महिंद्रा में अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंस्टिट्यूशन में आपका अकाउंट खुल सकता है। तो इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्टनरशिप लिमिटेड, पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप का भी आप कोटक महिंद्रा बैंक में स्टार्टअप करेंट अकाउंट में खुलवा सकते हैं। लेकिन आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक में सोल प्रोप्राइटरशिप का नहीं खुलता है स्टार्टअप करेंट अकाउंट। तो आपका प्रोप्राइटरशिप करेंट अकाउंट है तो आप स्टार्टअप करेंट अकाउंट के लिए यहाँ देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। अब नेक्स्ट बैंक देखते हैं। नेक्स्ट बैंक में आपको क्या बेनिफिट मिलता है। इसके बाद आप देखें तो एक्सिस बैंक में भी स्टार्टअप करेंट अकाउंट आपको मिल जाता है। एक्सिस बैंक में स्टार्टअप करेंट अकाउंट पे देखें तो यहाँ भी आपको इसमें भी जीरो बैलेंस फैसिलिटी, मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट नील है स्टार्टअप करेंट अकाउंट में।
इसमें भी कैश डिपॉजिट, जितना भी आपका कैश डिपॉजिट होता है मल्टीप्लाई, मान लीजिए कि बैंक ने आपको जीरो बैलेंस करंट अकाउंट दिया है लेकिन आपका कैश रिलेटेड सर्विसेज है, तो 1 लाख अगर मेंटेन करते हैं तो 10 टाइम्स आप एक्सिस बैंक में कैश डिपॉजिट करा सकते हैं एनीवे। इसके अलावा डीडी पेयोडर यहाँ पे चार्जेस आपको फ्री दिया जा रहा है, कोई आपको चार्ज नहीं देने की जरूरत नहीं है एक्सिस बैंक में। इसके बाद अनलिमिटेड आपको आरटीजीएस एनईएफटी चार्जेस भी है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद डेबिट कार्ड भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो स्टार्टअप करेंट अकाउंट में इसके अंदर में एक्सिस में ये है, और साथ में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंस्टिट्यूशन में आप खाता खुलवा सकते हैं। इसमें अगर देखें तो कोई भी चार्जेस अप्लीकेबल नहीं है इसके अंदर में एक्सिस बैंक में, और सारा का सारा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें भी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, और इसमें प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स आप नहीं खुलवा सकते हैं। इसमें देखें एंटिटी पार्टनरशिप खुलवा सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर भी आप खुलवा सकते हैं इसके अंदर में स्टार्टअप करेंट अकाउंट में। पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, तो सारा का सारा इसमें कंस्टिट्यूशन में आप एक्सिस बैंक में भी आप जाके स्टार्टअप करेंट अकाउंट यहाँ खुलवा सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट जान लेते हैं बंधन बैंक में भी स्टार्टअप करेंट अकाउंट में आप जा सकते हैं। बंधन बैंक स्टार्टअप करेंट अकाउंट में देखिए तो इसमें भी मंथली एवरेज बैलेंस नील व फर्स्ट ईयर, मतलब 1 साल तक के लिए आपको कोई ट्रांजेक्शन आपको नॉन मेंटेनेंस चार्ज देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट गेटवे फ्री मिल जाता है, 50% वेवर है इसमें। कंपनी डिटेल्स लोन्स, अगर आपके डायरेक्टर्स कोई भी लोन लेता है तो उसमें बेनिफिट्स हैं। साथ में कैश डिपॉजिट 50 लाख तक आपको फ्री में दिया जाता है। मैप विच एवर इज द हायर सब्जेक्ट टू, तो कैश से रिलेटेड तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। IMPS RTGS भी आपको फ्री मिल जाता है। तो ओवरऑल हम बात करें तो अगर आप करेंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो स्टार्टअप करेंट अकाउंट के अंदर जरूर सोचें। आप अपने बिजनेस मॉडल को समझें, बिजनेस मॉडल समझने के बाद ही आप अपना करेंट अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि उसमें डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस में क्या नीड है। तो ये सारा का सारा स्टार्टअप करेंट अकाउंट, साथ के साथ मैं हर बैंकों का अलग से ब्रीफ एक वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो हम हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए कि बैंकों में क्या चल रहा है आज के डेट में। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई कंसर्न हो तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।